तो हाय गाइस, आज मेरा सेकंड शिफ्ट में मेरा एसपी क्लर्क था और मैंने यहाँ पर जीए में लिख के लाया हूँ कितना मैंने किया और क्या था। ओवरऑल तो मेरा बकवास में चला गया। जीए में मैंने बहुत सारा किया था, डेली फॉलो तो करता ही था, बट लास्ट के समय में 2-10 दिन या फिर 1 महीना कह लो, जब प्री का रिजल्ट देने के बाद मैंने जीए पे अच्छा खासा फोकस किया था। मेरे को लग रहा था कि 20 प्लस तो आराम से आ जाएगा और मैंने जनवरी फरवरी मार्च अच्छे से एकदम पूरा जो RBI SEBI और बैंकिंग वगैरह ये सब पूरा अच्छे से किया था। बट किस्मत ले मारा भाई। जीए में मैंने हो गया काम तमाम मेरा। सोचा नहीं था कितना ऐसा जाएगा। तो अभी दिखा रहा हूँ पीछे से कि मैंने जीए में क्या क्या किया था। तो इसका कैमरा कैसे करूँ इधर, एक सेकेंड, इसको ऐसे तो दिखेगा नहीं, एक सेकेंड बैक कैमरा से करके दिखाता हूँ। ठीक है, शिफ्ट कर लिया है, ये देख सकते हो इधर SBI क्लर्क के सेकंड शिफ्ट का ये 10 अप्रैल आज ही मैंने दिया था। मेरा सेंटर था नज़दीक ही था, तो ये एक इको सेंसिटिव जोन था, उसका मैंने मैंग्रोव लगाया था। याद तो नहीं, तुक्का ही मारा था इसमें। एक SDRF वाला ये है। तो एक सेकेंड कैसे करूँ इसको, हाँ ऐसे ठीक रहेगा, एक सेकेंड, हाँ शायद ऐसे ठीक है। तो ये हाँ ठीक है ना, हाँ सिम्बैक्स का ना, यहाँ पर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। SDRF जो सेटर का कितना शेयर था इसमें 90% है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये तो मेरा लगभग 100% सही था। एक कंबोडिया वाला सिम्बैक्स ये भी सही था। DPIT मेरे को चारों लगा था, टैली भी, यहाँ पर शायद टैली नहीं होगा, बट मैंने मारा था ये। और एयरपोर्ट कनेक्ट 150 कनेक्शन शायद था, इंदिरा गांधी 2 में डाउट था मेरे को, तो फिर भी मैंने गेस पर किया इंदिरा गांधी। ये जो 14 एशिया ओशियाना था ये मेरे को याद था पूरा, सी और शॉर्ट न्यू दिल्ली, फिर मैंने इंडिया मारा था इसमें। ये जो फिएट था ये भी RBI बैंकिंग का था, तो ये तो मेरे टिप्स का था, ये भी मेरा सही है। और NFDC SOCM ये भी बहुत मेरे को आता नहीं था, तुक्का मारा था मैंने। एक ड्रोन दे दी, ये मेरा 100% सही है, याद था मेरे को 80%। और 8 लाख UPI कैप में थे, तो इतना ईजी था, तो हो ही गया था। जो GSI ये मैंने तुक्का ही मारा था, बट ये सही है अभी। तो मेरे 1 2 3 4 5 6 7 तो करेक्ट है पूरा। बाकी मैंने 4 वो तुक्का लगाया जो माइनस ही होगा। तो मेरे करंट अफेयर्स में मेरा उम्मीद बहुत ज़्यादा था, बट उम्मीद से तो कुछ हुआ नहीं। किस्मत में क्या करें। और चाहिए अभी दिखाता हूँ इधर, GA सेक्शन 11 हो गया, इंग्लिश मैंने 34 किए और क्वांट मैंने 23, इसमें से 30 तक मैं डुएबल था, 30 तक हो सकता था, बट मेरे DI में भी फंसे थे। और अच्छा, रीजनिंग मेरा 18 गया, अभी भी ना पजल का है, पजल मेरा फंसे 10 मिनट ख़राब हुए उसमें। टोटल अटेम्प्ट 86 है, तो अभी मैं स्विच कर रहा हूँ, ठीक है अभी। तो गाइस अभी यहाँ दिखाई दिया, तो मेरे ओवरऑल 86 हैं और मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि कटअप तो 70 की तरह जाएगा नहीं। और मेरे पजल में एक जो 7 ब्लॉक्स था, जिसमें से कलर का जो उसमें अरेंज करना था कलर, तो मैंने 10 मिनट ख़राब किए उसमें। उसके अलावा तो मैं उसमें मिसलेनियस ही कुछ कर लेता तो हो जाता। मैंने रीजनिंग में मशीन इनपुट देखे ही नहीं, स्किप किया था बाद में बनाने के लिए। कोडिंग रिकॉर्डिंग तो छोटा दिख रहा था, तो कोडिंग मैं ट्राई नहीं किया, सोचा कि लास्ट तक जाऊंगा। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग 5 6 7 किए हैं शायद, ठीक है, इसमें से 7 किए थे, अगर तो 5 तो पक्का सही होगा, 5 4 फिर भी गलत तो उसमें भी होता है। क्रिटिकल कितना भी पढ़ लूँ, क्रिटिकल रीजनिंग तो भाई गलत होएगा। और पजल में मेरा वो 10 मिनट बर्बाद हुआ उसमें। उसके अलावा मैं अगर उसमें नहीं फंसता तो मेरा 18 की जगह कम से कम 5 6 तो बना ही लेता है मिसलिनियस से। और मैथ में मेरे जो DI था टैटो वो बैक्स वाला था, बैक्स में
टोटो समथिंग था, वो मैंने 6-7 मिनट मतलब दिए उस पर, वो समझ ही नहीं आया। उसमें जब 500 का जो निकल रहा था वो तो निकल गया था डेटा, टैटो वाला सब जो भी, जो रेशियो दिया हुआ था 2:1 दिया था समथिंग, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे होगा। तो मेरे को वहाँ बर्बाद हुआ। फिर मैंने अर्थमेटिक ज़्यादा बनाया नहीं, क्यूएस मतलब क्या कहते हैं DN, अरे क्वांटिटी वाला बनाया था, और वो DS भी बनाया था, थोड़ा ज़्यादा नहीं बनाया था। बाकी तो मिसलेनियस अच्छा खासा था। और DI मैंने एक कैटलॉग था जो बॉयज़ गर्ल्स वाला, उस ईजी शुरू में मेरे को ईजी लगा था और मैंने ट्राई किया, बट बॉयज़ जो था ना कि लास्ट में जो C का जो बॉयज़ है उसका इतना % से कम है बेसी है। मैंने मिस्टेक क्या करा था कि C का बॉयज़ ना लेके C का गर्ल्स लेके चला गया, उसके बाद डेटा निकल ही नहीं रहा था। मैंने उसमें भी मतलब टाइम ख़राब किए हैं वहाँ पर कैलकुलेट में भी, लेकिन मेरे को टाइम रहते समझ में आ गया था, क्योंकि क्वेश्चन मतलब उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से निकल रहा था। तो मैंने फिर से ट्राई किया तो मेरा बन गया था वो फिर से। इसमें से भी एक क्वेश्चन मैंने स्किप करा उसमें था। DI मेरे एक और DI था जिसमें से XY निकालना, XZY ऐसा निकालना था। मैंने लास्ट के 3 से 4 मिनट में करे थे, XY निकाला था, Z मैंने नहीं निकाला था Z, क्योंकि टाइम भी नहीं था उतना, पूरा जोड़ जाड़ के पूरा निकलवा रहा था Z से। तो मैंने Z नहीं निकाले, XY पे जितना निकल रहा था 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से बनाया। एक और DI था, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन मतलब मैंने DI से क्वेश्चन निकाला है थोड़ा करके। और एक तो हाँ नंबर सीरीज था ना, वो बहुत लफड़ा था मेरे को, उसमें तुक्का लग गया मतलब क्या चीज़, जो उसमें एक मिसिंग पूछ रहा था, एक रॉन्ग पूछ रहा था, जिसमें से B था शायद मिसिंग। मैंने रॉन्ग देखा नहीं, मैंने जो जिसमें से 0.75 आ रहा था गुना 5643 ऐसे गुना चल रहा था मतलब मल्टीप्लाई में, तो मेरे 0.75 के बाद 1.25 आ रहा था, वहाँ पर लोचा लग रहा था। तो मेरे को लगा कि ये तो होएगा, तो मैंने थोड़ा सा गेस कर लिया, बट बाद में मालूम चला कि वो उसमें मिसिंग भी था, मतलब मिसिंग और रॉन्ग था, वहाँ से एक गलती हुआ होगा मेरा। और इंग्लिश में मैंने 34 किए, RC मैंने दोनों ट्राई किए थे RC। तो और हाँ इरर मैंने मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि इरर बनाऊंगा, बट वहाँ पर मेरे को 1 लाइनर टाइप का इरर लगा था डायरेक्ट 1 सेंटेंस में। मैंने ट्राई करा तो जिसमें से 4 बनाए, मैंने 4 इरर बनाए। बाकी कुछ DI बोला सॉरी, RC 2 RC थे, दोनों 2 या 3 थे, 2 मैंने अगर 2 थे तो दोनों RC बनाए, जिसमें से एक आध क्वेश्चन छूटे हैं मेरे। और CA का तो भाई हाल मैंने रेगुलर CA करा था, ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि CA में रेगुलर, जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ते उनको लगता है कि साला रेगुलर पढ़ना चाहिए, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया। मैं रेगुलर करके भी गया, मतलब वहाँ कुछ हुआ नहीं। जनवरी तो मैं पूरा अच्छे से करके गया था, दिसंबर नवंबर पढ़ा हुआ था पहले से, पर रिवाइज नहीं किया था, तो उतना रिटेन भी नहीं रखा जाता है। यहाँ 3 महीना का कर रहा था, जनवरी में तो रिटेन हो ही नहीं रहा था, कितना मल्टीपल टाइम किया तब जाके कुछ हुआ, ये भी डाउट था। तो मेरे को नहीं लगता कि अब रेगुलर बेसिस पे मतलब डेली करना चाहिए करंट अफेयर्स, ताकि फालतू लगता है, कितना भी पढ़ लो टाइम वेस्ट। डेली अगर करता था मैं तो 1-2 घंटा तो डेली मेरा जाता था करंट अफेयर्स में। मैं ये सोच के रहता था कि करंट अफेयर से नंबर उठा लूँगा, मैथ रीजनिंग जो भी है जाए भाग में, मतलब जाए नहीं, मतलब कि वहाँ से मेकअप करना था मेरे को, बट तो किस्मत में कर लिया। अब इस बार RRB के टाइम में ऐसा नहीं करूँगा, इसमें भी डाउट तो हो जाता है। जब डेली CA ना करूँ तो लगता है साला डेली CA करके जाना चाहिए, डेली करता तो रिटर्न नहीं होता, यही तो मतलब है लफड़ा। अब मैं सोचता हूँ क्या करूँगा, मतलब एग्ज़ाम में जब CA नहीं बना तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डेली नहीं करूँगा CA, बट अभी लग रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ताकि करो तो दिक्कत है, ना करो तो दिक्कत है। करो तो टाइम वेस्ट है पूरा, 1 घंटा 2 घंटा डेली दो, फिर वीकली दो, मंथली दो, लास्ट में फीस दो। तो मेरे को लगता है वो क्वांटिटी रीजनिंग कर लो डेली, वही सही है।
मैं भी ट्राई करूँगा वही करंट अफेयर्स उतना नहीं करूँगा। और अभी में तो लगा देगा ये, क्योंकि उसका पिछला बार भी ऐसा ही किया था, फंसा लिया, बना है नहीं, कहाँ से आ गया। डेली पढ़ने से क्या फ़ायदा फिर। मेरा उम्मीद था बहुत इससे मतलब मैंने बहुत इसमें मतलब उम्मीद लगाया था कि एटलीस्ट ये वाला हो जाएगा। IPS मेरा हुआ नहीं और आर्मी क्लर्क हुआ नहीं, ये भी चला गया हाथ से। अब फिर लगता है कि सेकेंड अटैम्प्ट था इसमें क्लर्क मेंस, लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उसके बाद लगा सेकेंड अटैम्प्ट में फाड़ देंगे। क्या हुआ, सेकेंड ये भी चला गया। ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। एक साल करते, कहीं यहाँ पर लोचा हुआ, कभी किस सब्जेक्ट में, कभी कुछ सब्जेक्ट में, जब निकल जाए तभी समझो कि हो गया। वरना तो भाई क्या जितना बताऊँ उतना कम लग रहा है मेरे को भी। अंदर से फीलिंग बहुत अलग है। बट कोई ना, पहली बार मैंने मतलब वीडियो से कर रहा हूँ, ये देख सकते हो इधर ये भी। तो रखते हैं, और क्या जो बताना था बता ही दिया। होगा तो नहीं, ऐसे 86 बने हैं तो काट कूट के 70 भी क्या है, काट लेगा तो भाई 70 तो कटे ही जाना है, 70 मिनिमम तो होने तो वाला नहीं। उम्मीद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब रात भी PO में लगना है मेरे को। अभी मेरे को डिसाइड करना बाकी है कि करंट अफेयर्स करूँ डेली कि ना करूँ, देखते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में। हाँ, एक और बात, मैंने करंट अफेयर्स मॉक में जानता था कि जो नंबर मॉक में आते हैं वो रियल में नहीं आते। मेरे करंट अफेयर्स के मॉक में 20 के एवरेज 20 रहता ही था, काट कूट के कभी 25-30 भी ज़्यादा था मेरा। बट मैं जानता था एग्ज़ाम में ऐसा आता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए था ना। क्या इतना करे हैं तो कम से कम इतना नंबर आएगा। मेरे उम्मीद था कि 20 आराम से ले आऊँगा, 20 तो 15 प्लस आराम से, मतलब आराम से इतना करा था। मेरे कॉन्फिडेंस था करंट अफेयर्स में। रीजनिंग में मेरा साला फंसा लिया, वो जो 7 फ्लोर वाला, जो कि फंसना नहीं था। एक ही पजल लिया, अभी क्या कहें। तो अभी चलो रखते हैं, बाद में करेंगे और क्या। अभी मन नहीं कर रहा, तो अभी के लिए बाय बाय।